हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का अंतिम अध्याय है, अध्याय 13 क्या है, प्रकाश से संबंधित जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों का उत्तर आपको बताएंगे। और ये जो आपके अध्याय 1 से 13 तक अध्याय दिए, इसी से आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। और एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आपको तैयारी कैसे करना है, एडगेट अभ्यास पुस्तिका से अच्छे से तैयारी करना है। चलिए, अध्याय 13 प्रकाश, इसमें पाठ की पूर्व तैयारी क्या दिया है। हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यदि इसके मार्ग में कोई अवरोध आता है तो प्रकाश की कुछ किरणें वापस लौट जाती हैं। इन लौटती हुई किरणें के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब हम किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं प्राप्त कर सकते तो वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंबों की स्थिति समझने के लिए आओ एक प्रयोग करें। एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। अब अपना दाएं हाथ को ऊपर उठाइए। फिर तीसरा नंबर, देखिए आपके प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठता है। जब आप अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए। अब देखिए कि आपके प्रतिबिंब का हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे दर्पण के सामने ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखो, केवल साइड में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा नहीं है, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं है। अब देखिए, आज इससे संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न दिए। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे ही शब्द दिए तल, परितालिका, 45 अंश, परावर्तन कोण, बैल लिपि। इन शब्दों का चयन कर हमको क्या करना है, ये जो खालिस्तान दिए इनको भरना है। इसका पहला प्रश्न क्या है, यदि आपतन कोण का मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान खालिस्तान होगा। तो बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है, बराबर होता है। तो यदि आपतन कोण 45 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का होगा, 45। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 अंश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, खालिस्तान कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका खालिस्तान क्या आ जाएगा, परावर्तन कोण। नेक्स्ट प्रश्न, आपतित किरण अपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही खालिस्तान में होते हैं। तो देखिए, आपतित किरण, अपतन बिंदु और अभिलंब ये सभी और परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में क्या आ जाएगा, तल। नेक्स्ट प्रश्न है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बैल लिपि। खालिस्तान मानव नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर आएगा परितालिका। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। इसका प्रश्न नंबर 1, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बाएं भाग दाई और तथा दाया भाग बाई और दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पार्श्व परिवर्तन। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में अ, ब, स, द ये 4 चित्र दिए। चारों चित्रों उपरोक्त चित्र में निम्न कथन की पुष्टि कीजिए। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो किस चित्र में होता है, तो यहाँ पे देखिए अ में भी नहीं, ब में भी नहीं, श में नहीं, इसका द नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो द में हो रहा है, तो द कहाँ पे, चित्र द डी में है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न, किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेल पद्धति में बिंदु अंकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं। तो कितने होते हैं, ये 63 होते हैं। तो इसलिए इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, इसके पहले ही बताए थे आपको कि परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण व अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार परावर्तन के आपको 2 नियम बता दिए और ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। तो आप उत्तर बताएंगे, चाक्षुष
विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए बेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63 बिंदु अंकित पैटर्न होते हैं। कितने? 63 बिंदु अंकित पैटर्न होते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो देखिए, बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पढ़ने के कारण नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है, जो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। उत्तर देखिए, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5 और ये लघुत्तरीय प्रश्न है। रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। उत्तर देखिए, रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। नंबर 1 शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, और नंबर 2 शलाकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कुछ मनुष्य पास में रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए, कुछ मनुष्य क्या होते हैं, पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से तो देख सकते हैं, इसमें पास रखी वस्तु, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, इसे दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इन दोषों का निवारण उचित संशोधक लेंसों, जैसे उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? उत्तर देखिए, विसरित परावर्तन असमान तल से होता है, जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। दूसरा अंतर देखिए, विसरित परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान भिन्न होता है, जबकि नियमित परावर्तन में बराबर होता है। अतः इन दोनों में समान नियमों का पालन नहीं होता। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आलेख बनाइए। देखिए क्या हो गया, दर्पण हो गया आपका, परावर्तक तल हो गया, जो ये क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही तल पे यहाँ पे हैं। देखिए दिख रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से आपको इसका चित्र बना के बता देना है। और यहाँ पे जो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसमें परितारिका के महत्व को समझाइए। इस प्रकार से आप मानव नेत्र का नामांकित चित्र बना के बता देंगे और ये नामांकित कर देंगे। जैसे ये पक्षपेशी है, परितारिका है, यहाँ पे लेंस है, कार्निया है, रेटिना है, प्रकाश तंत्रिका है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना के उसको नामांकित कर देंगे। उसके बाद परितारिका के महत्व को दर्शाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे लेंस प्रकाश में किरणों को रेटिना पर भेजता है, पक्षताप पेशी लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखता है। फिर इसके बाद रेटिना ये क्या कहता है, वस्तु के चित्र को बनाता है, वह उसका संकेत भेजना। और तंत्रिका कोशिका है, रेटिना पर बने हुआ उससे प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक भेजना। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आता है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु कौन कौन से हैं, कैसे करेंगे हम। कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 आयताकार पट्टियाँ लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़ें। फिर गत्ते से बनी बेलनाकार आकृति में लगाए ट्यूब के एक सिरे को छिद्रयुक्त डिस्क में बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार प्लेट लगाएं। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े रखें, फिर इस सिरे को बंद करें। इस प्रकार आप कैलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसका प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, कैलाइडोस्कोप का उपयोग, जो कैलाइडोस्कोप है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो आप बताएंगे कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए किया जाता है। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागज़ों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न बनाने की कल्पना करने के लिए करते हैं। और उसका चित्र इस प्रकार से आप बना के बता सकते हैं। कैलाइडोस्कोप का चित्र ये हो गया, ABCD 4 प्रकार के चित्र हो गए।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो देखिए नेत्रों की देखभाल हेतु हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। नंबर 1, हमें नेत्रों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। नंबर 2, हमें पठन सामग्री अथवा पुस्तक को सदैव दृष्टि की समान दूरी पर रखना चाहिए। नंबर 3, हमें सूर्य तथा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। नंबर 4, हमें अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए, नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। इस प्रकार से नेत्रों की देखभाल हेतु क्या उपाय थे आपको हमने बताया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अब यहाँ प्रश्न नहीं है, आपके प्रोजेक्ट 1 आ गया। प्रोजेक्ट 1 में क्या दिया है, अपने आस पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चों किसी दृष्टि दोष से ग्रसित है। आपको क्या करना है, अपने आसपास पड़ोस के बच्चों की सर्वेक्षण करना है। कितने बच्चों का? 5 बच्चों का। और वहाँ पे बताना है इस तालिका में उस आधार पे, जैसे 5 बच्चों के नाम हो गए, उनकी आयु लिख देंगे और उनमें कौन कौन से दोष हैं आप बता देंगे, और अन्य दोष क्या है, कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से आप तालिका कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए इससे संबंधित, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है? तो आप उत्तर बताएंगे विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। इसका सेकंड प्रश्न है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए? तो आप उत्तर बताएंगे आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे आहार में कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां, अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल आदि होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो उत्तर देखिए आंखों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, हमें नेत्रों की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। नंबर 2, हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नंबर 2। क्या कह रहा है, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। नंबर देखिए इसका उत्तर, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्णक्षेपण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। देखिए यहाँ से श्वेत प्रकाश हमने प्रिज्म से गुजारे थे, 7 रंगों में विभाजित हो गया। 7 रंग कौन सा हो गया? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं और क्रियाकलाप को समझा भी सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट 2 के साथ ही आपका प्रोजेक्ट 1 और अध्याय 13 और कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का अंतिम अध्याय 13 कौन सा था? अध्याय 13 में क्या दिया है? प्रकाश। बच्चों आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 13 प्रकाश बताए, और हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में आपको विषय गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, विज्ञान है, अंग्रेजी, यानी सभी विषयों के जो हमने यहाँ पे वीडियो बना के हमारे चैनल में डाले हैं। हमारे चैनल का नाम क्या है? आइडियल देव क्लासेस। और आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं या अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।